नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो 11 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का प्रथम पारी का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रथम पारी में जो 40 में से 38 एग्जैक्ट हूबहू जीके के सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज भी बहुत से सवाल हैं वो प्रीवियस एनालिसिस है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वहाँ से रिपीट हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों शिफ्टों की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाओगे। और 9 वर्ष पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है, एक अनलिमिटेड प्लान है जो कि 299 रुपये में आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ कितने भी टेस्ट, कितने भी एग्जाम्स के, जो भी एसएससी के एग्जाम्स हो गए, रेलवे के हो गए, बैंकिंग के हो गए, वो मात्र 299 रुपये में आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। और इसमें भी यदि आप टीटी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। इसमें ग्रुप डी के 170 प्लस टेस्ट है, एनटीपीसी के भी है और भी वेरियस एग्जाम्स के यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें ज़रूर एनरोल कर लेना। देखिए कि यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने, जो 1929 में किस देश में महामंदी आई थी, उसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो 1929 में जो महामंदी आई है उसकी शुरुआत हुई है यूएसए से। आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आई थी दोस्तों 29 अक्टूबर 1929 की बात है, जब अमेरिका में शेयर बाजार हैं, जो स्टॉक मार्केट हैं, वहाँ पर गिरावट से इस महामंदी की शुरुआत हुई थी अमेरिका से 1929 में। फिर ये पूरे देशों में फैल गई थी और ये द्वितीय विश्व युद्ध तक चली थी, यानी 1939 से 40 तक जारी रही थी। अगला सवाल देखिएगा सेकंड, किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, जो इंस्टेम इसका नाम है शॉर्ट में। उनके द्वारा 2018 में किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए इस संस्था ने एक जेल है वो बनाया है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव किस देश से हैं। तो 8वें जो सेक्रेटरी जनरल हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो वर्तमान से पहले वाले जो साउथ कोरिया से, उनका नाम है बान की मून। तो पूछा था किस राष्ट्र से हैं, साउथ कोरिया करेक्ट हो जाएगा। और ये रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव। कब से कब तक, 2007 से 2016 तक। वर्तमान में जो महासचिव है वो 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। वो कौन से देश से हैं, तो वो है पुर्तगीज हो जाएंगे। इससे पहले जो 8वें से पहले 7वें सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम है दोस्तों कोफी आनन है, वो घाना देश से थे। प्रथम सेक्रेटरी जनरल का नाम है ट्राइग्वे लाई। सवाल नंबर 4, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। तो जो रक्त रहता है, ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, हिंदी में बोल सकते हो संयोजी ऊतक है आपका ब्लड। और कौन सी संयोजी ऊतक है, तो बोन, जो हड्डियां हैं, ब्लड है, लिम्फ टिश्यू है, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जो आपकी स्किन है वो कौन सा टिश्यू है। तो स्किन जो त्वचा है ये आपके एपिथेलिकल टिश्यू हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला सवाल देखिएगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड की स्थापना कब हुई है। मैं बहुत बार ये एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर करा चुका हूँ, दिल्ली पुलिस में भी आया था। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड की स्थापना है वो 2000 में हुई थी। इन तीनों राज्यों की स्थापना, ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ है एमपी से, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर 2000 में इनकी स्थापना हुई है। अन्य जैसे कि मैं 1987 की बात करूँ तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम की हुई है। 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना हुई है। अभी देखिए करंट से हो जाता है दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, पहले अलग थे, अभी दोनों एक साथ होकर जो दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव हैं, ये एक साथ यूटी बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई है। अगला सवाल देखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई है। डायरेक्टली रिपीट कर दिया एनटीपीसी ने ये सवाल कल वाले में। तो इसकी स्थापना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना है वो 29 जुलाई 1957 को हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है। कितने सदस्यीय देश हैं, 172।
महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 विजेता हैं। तो ये जो ग्रैंड स्लैम का आपको पूछा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, स्पेशली वुमेन का पूछा है, तो वह महिला में सोफिया केनिन हो जाएगी 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता। और अब की बार 2020 में पहली बार विंबलडन आयोजित नहीं हुआ है कोविड-19 के कारण। और फ्रेंच ओपन आपको पता है, और ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन अब की बार नहीं हुआ है। तो ये सभी जैसे कि फ्रेंच ओपन हो गया, इगा स्वीटेक इनकी विजेता है 2020 में महिला की, और यूएस ओपन की है नोवामी ओस्का, ऑस्ट्रेलिया ओपन की है जो आपको पूछा है सोफिया केनिन है। और बाकी आप 2019 का भी देख के जाना, यूएस ओपन में 2019 में कौन थी, विंबलडन में, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। और पुरुष ग्रैंड स्लैम 2020 की बात करूँ वो तो महिला का हो गया, तो पुरुष में विंबलडन नहीं हुआ आपकी बार, फ्रेंच ओपन है राफेल नडाल, यूएस ओपन डोमिनिक थीम, और ऑस्ट्रेलिया ओपन है नोवाक जोकोविच। अगला सवाल देखिए, 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम के आगमन पर मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किस शैली में निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर पूछ लिया है कि गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई में स्थापित किया गया था, मतलब बनाया गया था जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में 1911 में, वो कौन सी शैली में निर्मित किया गया था। तो ये इंडो सारा सैनिक शैली है, इसमें निर्मित किया गया है ये स्मारक। इसकी आधारशिला है 1913 में रखी गई थी, और ये स्पेशली मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया है। इसको 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में उनकी याद में बनाया गया है। वास्तुकार है इनके बनाने के लिए, बहुत बार पूछा जाता है कि वास्तुकार कौन है गेटवे ऑफ इंडिया के, तो जॉर्ज विटेंट हो जाएगा। और जब ये जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आए थे मुंबई में, तो उनके स्वागत में जो गीत लिखा गया था जन गण मन, वो किसने लिखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जन गण मन है वो किन के स्वागत में ये गीत गाया गया था या फिर लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में ये गीत लिखा गया था। उसके बाद जॉर्ज पंचम ने उनको वहाँ पर इंग्लैंड बुलाया था, और फिर ये जो लिटरेचर का अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़, उनको भारतीय सबसे पहले 1913 में इस हेतु दिया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 9, एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है। तो एसएलआर की फुल फॉर्म, जो बैंकिंग का टर्म है एसएलआर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगी। वर्तमान में एसएलआर कितना है आरबीआई के द्वारा जो जारी किया जाता है, तो ये एसएलआर है वर्तमान में 18%। और कैश रिजर्व रेशियो है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है नकदी की लिक्विडिटी है उसको नियंत्रित करने के लिए, मतलब बाजार में जो रुपए आ रहा है, वो मनी आ रही है, कम ज़्यादा आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, कम रहती है तो उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो ये सभी कंट्रोल करने के लिए एसएलआर और कैश रिजर्व रेशियो है, इनको कंट्रोल किया जाता है, बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। तो वर्तमान में CRR है 3%। 2018 में भारत की मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो श्री बाबा कल्याणी अध्यक्ष थे। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का आज प्रथम पारी में एग्जाम था, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। आज मैंने जो टोटल 38 जीके के सवाल मिले हैं 40 में से, इनमें से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। श्री बाबा कल्याणी हो जाएंगे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति है उनकी समिति के जो चेयरमैन बनाए गए थे 2018 में। अगला सवाल देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई। तो पहले नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसके बाद 1955 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई 1 जुलाई 1955 को। और बाकी आरबीआई की स्थापना है 1935 में हुई है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। सवाल नंबर 12 है कि महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, ये कथन किसका है। तो जो महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, ये स्टेटमेंट है चंद्रन देवनसन का। किनका? चंद्रन देवनसन का ये स्टेटमेंट हो जाएगा। और एक अन्य इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो नेल्सन मंडेला का है कि यू गेव अस महात्मा मोहनदास गांधी, वी रिटर्न हिम टू यू एज महात्मा गांधी। तो ये कथन कहा था नेल्सन मंडेला ने कि आपने हमको मोहनदास गांधी दिया, हमने वापस आपको रिटर्न करके महात्मा गांधी दे दिया। पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए, तो ये नेल्सन मंडेला का है। और बाकी चंद्रन देवनसन ने कहा था महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, ये स्टेटमेंट चंद्रन देवनसन का है। बाकी महात्मा गांधी को महात्मा है सबसे पहले जो टाइटल है, गांधी वाज नेम्ड महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। और सबसे पहले फादर ऑफ नेशन है ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था रेडियो में अनाउंस।
जो उनको एड्रेस किया था। और बाकी बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, एशियन गेम्स 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बैरियर है भारत के वो थे नीरज चोपड़ा। तो ये आपके हो जाएगा, नीरज चोपड़ा हैं ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे। और फिर मैं बात करूं क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन थे? रानी रामपाल हो जाएगी ध्वजवाहक। इंडिया की रैंक जो रही है एशियन गेम्स 2018 में वो 8वीं रैंक रही है, 69 मेडल थे इंडिया के। और 2018 के एशियन गेम्स हुए कहाँ पर है? तो जकार्ता और पालमबैंग इंडोनेशिया में हुए हैं। जलती हुई मोमबत्ती, या फिर पूछा गया था इसमें जो ऑयल वाला लैंप है उसमें जो किस प्रक्रिया के द्वारा बत्ती पर ऊपर जाता है, ऑयल हो गया, या फिर जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व प्रक्रिया हो जाएगी। सवाल नंबर 15 है कि 1798 में सहायक संधि किसने की थी? ये भी रिपीटेड है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था एक एग्जाम में एसएससी के। तो लॉर्ड वेलेजनी ने 1798 में सहायक संधि की थी, सबसे पहले हैदराबाद के साथ, एक तरीके से ये मैत्री संधि थी, उसके बाद मैसूर के साथ है। तो लॉर्ड वेनेजरी थे उस समय गवर्नर जनरल, 1798 से ये 1805 तक थे। तो यहाँ पर उन्होंने सहायक संधि है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, आप देख सकते हो इनकी अवधि, पेशवा, बराड़ प्लस भोसले और सिंधिया। अगला सवाल देखिए, सांची का स्तूप किस शहर के समीप है? तो सांची के स्तूप से प्रत्येक सेट में एक न एक सवाल पूछा जा रहा है, घुमा घुमा के कुछ अलग पूछ लिया जा रहा है। कभी पूछ लिया जा रहा है कि सांची का स्तूप है ये निर्माण किसने कराया है, फिर ये भी पूछा हुआ है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, रायसेन जिला हो जाएगा, और भोपाल से जो थोड़ा समीप रहता है सिटी के तो वो भोपाल सिटी हो जाएगी, 40 किलोमीटर। और इसका निर्माण अशोक के द्वारा 3री सेंचुरी में कराया गया था। 1989 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है? दिल्ली पुलिस में सवाल आ चुका है। तो किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है? तो ये लूसाई पर्वतमाला है, या फिर कह सकते हो फोंगपोई पर्वत है, वो स्पेशल जो ब्लू माउंटेन है ये फोंगपोई पर्वत, यदि ऑप्शन में नहीं था तो लूसाई पर्वतमाला होगा। तो ये मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, और फोंगपोई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? मिजोरम में। सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न किसे दिया गया है, जिन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी? मतलब 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की है, ये पूछ लिया डायरेक्टली आपको। तो सी राजगोपालाचारी ने की है, और उनको इस यहाँ पर ये भारत रत्न भी पहला पुरस्कार जो भारत रत्न है 1954 में स्टार्ट हुआ था, तो प्रथम भारत रत्न दिया गया है 3 जनों को, उसमें ये सी राजगोपालाचारी भी थे, साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन को दिया गया है। और आपको पूछा है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, तो ये सी राजगोपालाचारी हैं, और उन्हें 1954 में भारत रत्न भी मिला था। 2019 में जो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। सहसंयोजी आबंध है जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी आबंध है, इससे रिलेटेड एक सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था नहीं मिला है। तो जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो इसमें बता देना क्या स्टेटमेंट दिए गए थे, किस प्रकार थे। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग किया जाता है, जैसे कि मैं बात करूं CH4 हो जाता है तो कार्बन हो जाएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य जो बॉन्डिंग बन जाती है और इसका जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। और इसमें सिग्मा बंद होते हैं, फिर डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई भी हो जाएगा। इस प्रकार धातु धातु आबंधन प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। माई मदर एट 66 पोएम किन के द्वारा लिखी गई है? तो इस पोएम के आपके रिटर्न की गई है, ये पोइट का नाम है कमला दास के द्वारा। बॉन्ड आई प्रोजेक्ट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बॉन्ड आई है ये वर्ल्ड का प्रथम ब्लॉकचेन बॉन्ड है। ये दोस्तों जो लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा 2018 में विश्व का प्रथम ब्लॉकचेन बॉन्ड है। इसकी फुल फॉर्म बॉन्ड आई की क्या हो जाएगी? बी का मतलब ब्लॉकचेन, फिर ओ का ऑपरेटेड, एन का न्यू डेप्ट और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ये बॉन्ड आई की फुल फॉर्म है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? ये भी रिपीटेड हो गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 22 नवंबर 1930 को हुआ है। 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, जहां पर कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तीसरे में भी नहीं लिया था, दूसरे में लिया था। तो लंदन में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो 1932 से, ये नवंबर 17 से 24 दिसंबर 1932 तक चला है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया था, प्रथम और तीसरे दोनों का। बात करूं मैं यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये दोस्तों मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर यहाँ पर भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो
लंदन में दिसंबर 1931 सितंबर और दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और फिर इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किस वर्ष हार हुई थी? तो प्लासी का युद्ध मतलब ये कब हुआ है, इस प्रकार पूछा जा रहा है सवाल में। तो ये हुआ था आपके 1757, आपको सही करना था। वहां पर सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। हार का प्रमुख कारण है विश्वासघात हो गया था। मीर जाफर ने षड्यंत्र के रूप में यहाँ पर प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है रॉबर्ट क्लाइव का सपोर्ट कर दिया था। तो मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। गिरनार पहाड़ी पर होने वाले आम का क्या नाम है? गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है? ये है गुजरात के जूनागढ़ में। तो वहाँ पर जो आम होता है वो सैफरन कलर का हो जाएगा, जो केसरी आम है, गिर केसर मैंगो से बोला जाता है। 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का नाम, कल वाला एग्जैक्ट सवाल पूछ लिया तो अर्थ समिट या फिर इसे रियो समिट कहा जाता है। और इसमें एजेंडा 21 भी घोषित हुआ है। इसमें 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये 3 से 14 जून 1992 तक हुआ है। इसके बाद 2002 में एक दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में भी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट किस टाइप से पूछा गया है और यदि ये जनक का पूछा है तो करेक्ट इस प्रकार से हो जाएगा। और बाकी मैं बात करूँ, माइक्रो और मैक्रो दोनों अर्थशास्त्र शब्द हैं, पहली बार 1933 में रगनार फिशर के द्वारा गढ़े गए और इस्तेमाल किए गए हैं। बात करूँ मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो अल्फ्रेड मार्शल इनके फादर हो जाएंगे और मैक्रो का पूछा है तो जॉन कीन्स हो जाएंगे। सवाल नंबर 27 है, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263 से आपका सवाल पूछा गया है। राज्यों के विवाद से जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका उल्लेख आर्टिकल 263 में है। और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ मैं बता देता हूँ कौन से आर्टिकल है। तो इसमें 3 प्रकार के संबंध है। विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255, फिर प्रशासनिक संबंध हो जाएंगे और वित्तीय संबंध है 268 से 293। और ऑप्शन में एक 256 भी दिया गया था। 256 है, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को संसद के द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन मतलब जो परमाणु ऊर्जा आयोग है भारत का, उसका गठन कब हुआ था? तो 1948 में हुआ है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। घना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को, सनलाइट को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो क्लोरोफिल रहता है, वर्णक है, वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। जो प्रकाश संश्लेषण में होता है वो सेम यहाँ पर हो रहा है घना में भी। आधुनिक विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आधुनिक जो विद्युत जनरेटर हैं ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जो माइकल फेराडे का सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। जनरेटर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एग्जाम में सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक जनरेटर, और विद्युत मोटर रहती है वो विद्युत ऊर्जा को इसका उल्टा करती है, जनरेटर का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? जो शॉपिंग वाली वेबसाइट है उसमें फ्लिपकार्ट वगैरह ऑप्शन होंगे, अमेजन वगैरह। तो ट्विटर पूछा है कौन सी नहीं है? तो ट्विटर यहाँ पर नहीं है, ये सोशल मीडिया वाली हो जाएगी। भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के इसका करेक्ट आंसर है। लखनऊ में कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में है चिकनकारी। अन्य जो इंपॉर्टेंट कढ़ाई कला है मेट्री है उसमें कांथा कढ़ाई है पश्चिम बंगाल की, फुलकारी पंजाब की है, कशीदाकारी है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, ये क्या कहलाती है? ये क्षमता जो निकट और दूर की वस्तुओं को एडजस्टमेंट करने के लिए रहती है, तो ये एडजस्टमेंट वाली क्षमता आपको पूछी है, समंजन क्षमता। यूएसए ने 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया? तो यूएसए ने 2019 में भारत और स्विट्जरलैंड को उनकी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव किया है। ऑप्शन में भारत था, बिल्कुल करेक्ट करना था आपको। और ये जो भारत को शामिल किया था इसमें अक्टूबर 2018 में मुद्रा वॉच लिस्ट में शामिल किया था और फिर उन्होंने 2019 में ये जो करेंसी मॉनिटरिंग है, मुद्रा वॉच लिस्ट है, इससे हटा दिया है। अगला सवाल देखिए, एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देशों के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण है वो क्या कहलाता है? तो ये जो विवरण है देश का अन्य देशों के साथ एक निर्धारित समय में 1 साल हो गया जैसे कि, तो ये कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, बीओपी। भारत का जो ये रीजनिंग से पूछा था, भारत का जो पशु हो जाएगा आपके राष्ट्रीय पशु टाइगर है। इसी प्रकार नेपाल का नेशनल एनिमल क्या है? तो आप कहेंगे काऊ करेक्ट हो जाएगा। फिर कंप्यूटर से आज जो 2 सवाल पूछे गए हैं ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिले, इसमें काफ़ी
इस प्रकार टफ लैंग्वेज दी गई थी, तो आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या थे। एक तो टाइम शेयरिंग से कुछ सवाल पूछा गया था, स्टूडेंट बता रहे कि द मेमोरी फाइल शेयर कंपेरिजन पेरीफेरियल ऐसे करके कुछ था, और इसमें ऑप्शन ये थे एसेज टाइम, डाउन टाइम है, और भी ऑप्शन पता नहीं इनको। और कंप्यूटर चिप जो सॉल्व फॉर मैथ और रीजनिंग के लिए, उसमें माइक्रो प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग वगैरह ऑप्शन दिए गए थे। तो एग्जैक्ट 2 सवाल कौन से हैं ये आप बता देना कमेंट करके, मैं इसको ऑल शिफ्ट के वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। फिर एक सवाल में थोड़ा डाउट है, आप कमेंट करके बताना ये सवाल पूछा गया है या फिर नहीं, कि पिक्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो कब लागू हुआ है। यदि पूछा गया तो 2003 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऑल शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।